तरह से हमने और आपने ये फिल्म देखी और इस गीत को सुना देखा, उसको कैसे एंटीसिपेट करते होंगे ये लोग? बस यही जिंदा दिली थी इनकी आवाज़ों की। रवि साहब हमेशा से कहते कि उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था डिवोशनल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, और एक अपने संस्कार थे उनके गीतों के। लेकिन वो संस्कार और फिल्में, इन दोनों का मेल किस तरह से होगा? हमेशा से लोग कहते रहे कि क्लासेस और मासेस दोनों को साथ कैसे किया जाए। लेकिन रवि साहब और रफ़ी साहब, इनकी जो सौगात बनी, जो गीत हमने सुने, अब की बार जो गीत सुनिएगा, लेट मी नॉट डिस्क्लोज, एक ऐसा गीत कि इसका हर लफ्ज़, हर साज और धुन और आवाज़, ये सारी चीज़ें गजब है, गजब। आजा 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 तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आएं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चली आए इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ओ तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। पता होगा कि रफ़ी साहब ने कुछ एक मराठी गीत भी गाए। श्रीकांत ठाकरे जी के संगीत निर्देशन में आपने एक एल्बम मराठी में किया था, जिसमें एक गीत ऐसा था कि कुछ एक अल्फाज मराठी में जिस तरह से प्रोनाउंस होते हैं वो तो बहुत ही शार्प होता है, जैसे ड़, लेकिन वो सारे उच्चारण उन्होंने अपने अंदाज में और अपनी नज़ाकत में दिए। लेकिन आज जब फिलॉसफी की बात हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है, तो एक बड़ा प्यारा गीत वंदना विटणकर जी का, जिसमें बहुत ही सादगी के साथ कहा गया कि कहाँ कहाँ ढूंढोगे ईश्वर को, है ना? हर गांव, हर शहर, हर सरहद पर एक मंदिर है, वहां जाकर माथा टेकते हो लेकिन दिल नहीं टेकते ना।
अगर दिल से उसकी आराधना करें तो क्या होता है। और कहाँ तक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भगवान को घूमते रहोगे, वो है कहाँ, वो तुम्हारे अपने साथ है। आइए सुने सर्वेश जी से, अनिल जी से, सॉरी। हम दोनों ही ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, तालियां हो जाए। माइकल सैनक्रॉस का शोधशी मानवा रावळी मंदिरी नांद तो देवा आपल्या अंतरे शोधशी मानवा रावळी मंदिरे नांद तो देवा आपल्या अंतरे शोधशी मानवा रावळी मंदिरे मेघ हे दाटते कोठुने अंबरी सूर्य ती कसे वाजते बासरी रोम रोम फुले तीर्थ हे भुवरी दूर इंद्रायणी दूरती पंढरी शोधशी मानवा रावळी मंदिरी गंध का हसतो पाकळी सारुनी वाहते निर्झरी प्रेम संजीवनी भोवताली तुला साध घाली कुळी कोण घे जाणुनी रूप हे ईश्वरी शोधशी मानवा रावळी मंदिरी नाद तो देव हा आपल्या अंतरी शोधशी मानवा रावळी मंदिरी। एक चुलबुली सी लड़की हुआ करती, कभी हारमोनियम लेकर बैठती, कहती कि मैं हारमोनियम बजाऊंगी, कभी कहती कि मैं डायरेक्शन करूंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मैं म्यूजिक कंपोज करूंगी। नन अदर दैन उषा खन्ना जी। उषा खन्ना जी और उनके सारे अंदाज देखते 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 आगे चलकर इन लोगों ने सोच ही लिया कि बस यही करेंगी। और जब उनकी पहली फिल्म आई तब जिस तरह से रफ़ी साहब ने उन्हें कहा था कि आपकी पहली फिल्म है, ये पहली फिल्म, आपने इतने सारे तो डिपार्टमेंट्स देख लिए फिल्मों की दुनिया के, आपके लिए तो बहुत आसान है। ये रिलेशंस कितने मायने रखते हैं अगर कल और आज के लिए सोचे या आने वाली कल के लिए सोचे, किस तरह से यह हौसला अफजाई करते, किस तरह से उन्हें इनकरेज करते, ये सारी चीज़ें फिर उभर कर आती इन गीतों के साथ। बात 1980s की है, इन्हीं का म्यूज़िक था और हीरो के चेहरे दिनों दिन डिकेड बाय डिकेड बदल रहे थे। इस बार राज बब्बर जी थे। राज बब्बर जी और रोमांटिक अदा शायद ही कुछ एक फिल्मों में प्योरली हुआ, अदरवाइज ही वाज लिटिल हियर एंड देयर। मैं ये गीत नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस तरह का ये म्यूजिक है, जिस तरह का ये प्रेजेंटेशन है, ये बहुत जबरदस्त है। आइए सुने। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है,
जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफ़र, तू सफ़र की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। दोस्तों, कहानी मोहम्मद रफ़ी साहब की। 3.5 दशक, कई सारी फीलिंग्स, कई सारी फिल्में, कई सारे बदलाव। इनके साथ साथ ये आवाज़ हमेशा से सजती रही। आपकी और मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा इनके गीतों के साथ शुरू होता है। अगर ये सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स होते तो ऐसा क्यों होता? 1948 में रजत पदक अवार्ड से पंडित नेहरू जी के हाथों इन्हें ये अवार्ड मिला। आप पद्मश्री थे, आप नेशनल फिल्म अवार्ड के विनर रहे, फिल्म फेयर अवार्ड्स के 6 विनर्स, बहुत 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 सारे अवार्ड्स और बहुत सारा प्यार। ये दिन थे रमजान के दिन था 26 जुलाई 1980 का। एक रिकॉर्डिंग हो रही थी, एक सिग्नेचर ट्यून था, तुम कहीं आसपास हो दोस्त। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन और रफ़ी साहब गा रहे थे।
कांच की दीवार की उस तरफ से जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, ये साइन गाने के बाद रफी साहब ने वही पूछा, एक ऐसा सवाल था जो अब तब तक किसी ने, रफी साहब ने नहीं किया था। जैसे ये सिग्नेचर ट्यून हुआ, रफी साहब ने कहा कि अच्छा मैं चलूं, और सचमुच वो चल दिए। 21 जुलाई 1980 का दिन, आसमान फूट फूट कर रो रहा था, और वो सारे दिन रमजान के, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि जिस आवाज ने, जिस व्यक्तित्व ने हमें और आपको इतनी 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 खुशियां दी, पर आज उनकी वो सांस थम गई। कईयों ने कहा रफी साहब गए, कईयों ने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करें, लेकिन हमेशा जब भी आप और हम इस माहौल में यहां आते हैं, तब भी कभी नहीं लगता ना कि ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी है। संगीत एक सौगात है रफी साहब, हम आए थे यहां, हम आएंगे यहां बार बार, क्योंकि वो सिर्फ संगीत नहीं था, वो सिर्फ यादें थी। आप हमारे हमजुबा थे। किसने कहा कि रफी साहब इस जहां में नहीं रहे? इस जहां जब भी इनके गीत गाता है, रफी साहब आपकी और मेरी जिंदगी में हर लम्हा, हर पल आते हैं, आते रहेंगे। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, ना बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी।
जिंदगी के राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का ये प्यार